एक और सवाल आपसे लेता हूं। आपने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की बात की। सरकार ने कहा है कि अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, आगा खानी, बोहरा सभी समुदाय के लोग होंगे। तो ये तो एक अच्छा कदम है, मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मेरे दोस्त, ये आप बीजेपी जो है ना, झूठ की फैक्ट्री है। क्या पहले शिया नहीं मेंबर बनता था? बनता है। हैदराबाद में हमारे आगा साहब उसके मेंबर हैं। हमारे एक एक्स पार्टी के एमएलए के वो भतीजे हैं, वो ईरान के बहुत बड़े शिया स्कूल के स्कॉलर भी हैं। अच्छा, एक आपको बात कर रहा हूं, जरा आप इसको आप समझिए। बताइए सर। एक खोजा बरादरी का वफ़ था जो ऑर्फनेज था, यतीम खाना था। भारत के सबसे दौलतमंद आदमी ने 2004-05 में खरीद लिया उसको 22 करोड़ में। मैं चैलेंज कर रहा हूं नरेंद्र मोदी सरकार को, आप वो जू में जाकर जानवरों को देख सकते हैं, तो क्या आप वो यतीम खाना लेंगे खोजा वफ़ का, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? और आप ये कानून क्यों लाए मालूम? आप एडवर्स पोजेशन से, डेसिग्नेटेड ऑफिसर से आप वो दौलतमंद आदमी को जो जू खोलता है, जिसके जू में प्रधानमंत्री जाकर फोटोआं खींचे, क्या आप लेंगे वो प्रॉपर्टी खोजा बरादरी की, जिसको 22 करोड़ में बेच दिया गया था, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रहा है, जिसने एक महाराष्ट्र के एक सीनियर ऑफिसर ने लिख कर दिया दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, तो आपने दो ऑफिसरों को ट्रांसफर कर दिया था महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड से। चलिए, आप महाराष्ट्र में सरकार में हैं, आप दिल्ली में सरकार में हैं, आप भारत के मुसलमानों को और खोजा शिया भाइयों को बताइए कि तुम्हारा यतीम खाने को हम हासिल करेंगे आप हासिल उसको? वक्फ बाय यूजर आप अभी जिक्र कर रहे थे, वक्फ बाय यूजर को लेकर मैंने एक सवाल पीछे रखा हुआ था। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर को कि हम नाम पर, हमारी वक्फ बाय यूजर के नाम पर हम मुंह से कह देंगे कि प्रॉपर्टी हमारी है, तो ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आपके पास इस्तेमाल के आधार पर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित किया जा सकता था, अभी सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर, इसे हमने हटा दिया है। अब वक्फ बाय यूजर में जो सटल केस है या पहले से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन कोई विवाद है तो हम कोर्ट का अधिकार खत्म नहीं कर सकते। एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के जजमेंट में, जिसको बीजेपी बड़ा बाजा बजाती है, अगर उनमें थोड़ी हया नाम की चीज है तो बाबरी राम मंदिर के जजमेंट को मानते हैं ना, तो उस पैराग्राफ को मानो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमान बाबरी मस्जिद में, जिसको बीजेपी और संघ परिवार ने तोड़ा 6 दिसंबर को, मुसलमान वहां पर अपना यूसेज नहीं दिखा सके, इसीलिए वो मस्जिद उनकी नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वक्फ बाय यूजर है। उन्होंने बाज़ाब्ता पैराग्राफ्स लिखे, 8-10 कंडीशन बताए कि टाइम इमेमोरियल से इस्तेमाल होगा, वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर दरगाह को जाकर फातिहा दे रहे हैं, वहां पर खबरस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप इलीगल तरीके से ओवररूल कर रहे हैं, और वही टेम्पल बाय यूसेज को अलाउ कर रहे हैं, मड बाय यूसेज को हिंदू धर्म में अलाउ कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपके पास अलाउ हो रहा है हिंदू धर्म के लिए, तो मुसलमान के लिए क्यों नहीं होगा? क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? क्या ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप जा रहे हैं। नहीं, तो ये बात आप लोगों ने जेपीसी में नहीं उठाई क्या? क्योंकि जेपीसी के जो अध्यक्ष थे जगदंबिका पाल, उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, अब वक्फ बाय डीड होगा। 6 महीने में रजिस्टर कराइए और उसके बाद आपकी ये प्रॉपर्टी की डिटेल है हम ऑनलाइन करेंगे, सबको सार्वजनिक करेंगे। तो ये जब बात हो रही थी तब आपने उनसे नहीं कही ये बात? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही भाई साहब, उस मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी हो, डी राजा हो, कल्याण बनर्जी हो, नासिर हुसैन हो, मौलाना मुहिबुल्लाह हो, संजय सिंह हो, हम लोग तो लड़ के, हमारे उस मिनट्स को अगर सामने पेश कर दिया जाए तो आप चौकन्ना रह जाएंगे। और आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी की बात कर रहे हैं, उस ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में किसको बुलाया गया मालूम आपको? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिसके मेंबर्स के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगे और उनको सेंटेंस भी हुई, सजा भी हुई उनको बॉम्ब ब्लास्ट केसेस में। ऐसे लोगों को बुलाया गया उसमें।
किसका जिक्र कर रहे हैं आप जोशी साहब? अब देख लीजिए, रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो मालूम होगा।